विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। रूस के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा। मध्यस्थता की संभावना पर बोले रूसी विदेश मंत्री। भारत के सही कदम का समर्थन करेगा रूस। लावरोव ने अमेरिका को दिया संदेश, कहा किसी दबाव में भारत रूस नहीं आएंगे। लावरोव ने रूस यूक्रेन जंग को बताया स्पेशल ऑपरेशन, कहा रूस को खतरे से बचाना ही मोटिव है। सर्गेई लावरोव बोले भारत को तेल समेत किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगा महत्वपूर्ण करार। फ्री ट्रेड डील पर होगा समझौता। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। शाह ने कहा 7 साल में 596 मेडिकल कॉलेजेस बनाए, 80 करोड़ गरीब लोगों को मिला मुफ्त इलाज। पोखरण में भारतीय सेना का हवाई अभ्यास, दिखाया अपना दमखम। सीजेआई का पुलिस पर बयान, कहा पक्षपात और राजनीतिक जुड़ाव से खोया लोगों का विश्वास। सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना ने पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत भी बताई। इमरान खान ने भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की, कहा हिंदुस्तान के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं। इमरान बोले हिंदुस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में है इज्जत, कोई विदेशी ताकत भारत को नहीं धमकाता। इमरान खान ने अपनी जान को खतरा बताया, कहा मेरा मर्डर हो सकता है। इमरान की विदेश साजिश वाले बयान को पीपीपी चीफ बिलावल भुट्टो ने मुद्दे से भटकाने वाला बताया। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा, बिना तनाव के एग्जाम देने की सलाह। मोदी ने कहा ऑनलाइन पढ़ाई को चुनौती नहीं, अवसर माने। पीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी की बात, बोले 20वीं सदी की नीति काम नहीं आएगी। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, यूपी में पेपर लीक की चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका ने कहा पेपर लीक करने वाले सरकार में पैठ बनाए हुए हैं, उन पर तो बुलडोजर नहीं चलता। क्रॉस वोटिंग के कारण असम में कांग्रेस के मौजूदा राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा हारे। राज्यसभा में बीजेपी ने रचा इतिहास, सांसदों की संख्या पहली बार हुई 100 के पार। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। कांग्रेस नेताओं को राहुल की सलाह, कहा हमें एक नई कांग्रेस पार्टी दिखानी होगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी, अमित शाह और नड्डा राजस्थान जाएंगे। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश जाएंगे गृह मंत्री। 13 दिनों की होगी यात्रा। सीएम योगी ने गृह विभाग के साथ की बैठक। 2 अप्रैल से मिशन शक्ति को और प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश। यूपी में पुलिस विभाग में जल्द होंगी भर्तियां। सीएम योगी बोले 100 दिनों में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। अनबन की खबरों के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वलसे की हुई मीटिंग। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री से नाराजगी की खबरों का किया खंडन, कहा मुझे अपने साथियों पर पूरा भरोसा। शनिवार को सीएम केजरीवाल और भगवंत मान अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच लागू करने की योजना। आर्मी स्कूल में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई पर बोले रक्षा राज्य मंत्री, कहा छात्रों पर बेवजह बोझ पड़ेगा। बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की मांग उठाई। सीएम भगवंत मान का केंद्र पर आरोप, पंजाब को एक्स्ट्रा बिजली देने से मना कर दिया, हरियाणा को दे दी। पठानकोट हमले को लेकर सीएम भगवंत मान का दावा, सेना भेजने पर पंजाब से मांगे 7.5 करोड़। असम के सीएम ने पीएम और गृह मंत्री का किया शुक्रिया, कहा अफ्स्पा का दायरा कम होने से प्रदेश के विकास को नई ताकत मिलेगी। एमपी की नई शराब नीति के खिलाफ उमा भारती, पूछा दिल्ली छत्तीसगढ़ में बीजेपी शराब का कर रही है विरोध, तो एमपी में समर्थन क्यों? उमा भारती ने कहा बेटी बेटों की जान और इज्जत पर खेलकर राजस्व कमाने से मैं शर्मिंदा हूं। अनिल देशमुख मामले को सीबीआई से एसआईटी को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज। यूक्रेन में रूसी युद्ध समर्थकों की संपत्ति होगी जब्त, यूक्रेनी संसद में कानून पास। दिल्ली एनसीआर में करीब 6 रुपए बढ़े पीएनजी के दाम। आज ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 250 रुपए बढ़े। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 709 और निफ्टी 206 अंक की बढ़त के साथ बंद। अगले हफ्ते से आईपीएल मैचों में दिख सकते हैं ज्यादा दर्शक, 50% दर्शकों की अनुमति दे सकता है बीसीसीआई। चेन्नई में होगा 44वां वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022, 28 जुलाई को होगी ओपनिंग सेरेमनी। विश्वनाथन आनंद ने भारत में वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के आयोजन पर जताई खुशी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।